दोस्तों नमस्कार। IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 70वीं BPSC परीक्षा जो 30 सितंबर को होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज भी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में 20 प्रश्नों को लगाएंगे। आप भी इस 20 प्रश्नों को मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो को पॉज करके देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि इस 20 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राममोहन राय के विषय में असत्य है। यहाँ ध्यान ये देना है जो असत्य लिखा हुआ है। पहली बात, उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत से बांग्ला में किया था। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों किया गया था? राजा राममोहन राय चाहते थे कि सती प्रथा भारत से समाप्त हो जाए, ठीक है, और इसी के लिए वो साक्ष्य जुटा रहे थे और उन्होंने उपनिषदों का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद करके बंगाल के लोगों को यह बताने की कोशिश की जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उसमें सती प्रथा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है। इसीलिए सती प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है, प्रयास किया और विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा को हटा दिया गया था, ठीक है, रेगुलेशन 17 के अंतर्गत। तीसरी बात क्या है, भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी असत्य पूछा जा रहा है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में धन के निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो धन के निकासी के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था? ये 1896 के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ये ध्यान में रखना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। बनारस अधिवेशन 1905 में क्या हुआ था? तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और पहली बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में लाया गया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है और इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं। वो प्रस्ताव क्या क्या है? स्वराज, स्वशासन, स्वशिक्षा व बहिष्कार, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907, इसकी अध्यक्षता की जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में लाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। कौन जुड़े हुए थे इससे? स्वामी सहजानंद। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। मुख्यतः किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद हमेशा जुड़े रहे हैं इस समय में। आइए अगला MCQ देखते हैं। 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? ये लक्ष्य असहयोग आंदोलन के समय में तय किया गया था, जब गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के उद्देश्य में परिवर्तन किया था। असहयोग आंदोलन से पहले कांग्रेस का उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति, जबकि अब कांग्रेस का उद्देश्य कर दिया गया था अहिंसक व उचित तरीके से स्वराज की प्राप्ति। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
1 अगस्त 1920 को, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। कहाँ पे? गोरखपुर में। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, ये इतनी बातें आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में ध्यान में रखना है। आइए अगला MCQ देखते हैं। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर जो है वो VD सावरकर होगा। ठीक है, तो उत्तर तो हमें पता चल गया कि VD सावरकर होगा। इसके अतिरिक्त खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त करने वाला कोई क्रांतिकारी था तो वो खुदीराम बोस था। ठीक है, ये घटना 1908 ईस्वी की है। सचिंद्र नाथ सन्याल ये क्रांतिकारी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, बंदी जीवन। ठीक है, ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा। ये क्रांतिकारियों का गीता था। हर एक क्रांतिकारी जब आते थे क्रांति के क्षेत्र में भारत को आज़ाद कराने के लिए तो वो बंदी जीवन को ज़रूर पढ़ते थे। चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी समय तक स्थापित समानांतर सरकार निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 3 जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, बलिया में, तामलुक में और सतारा में। बलिया यूपी में है। ठीक है, और यहाँ पे चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनाया गया था। तामलुक बंगाल में मिदनापुर में है और सतारा महाराष्ट्र में है। यहाँ पे सबसे लंबे अवधि तक 1943 से 45 ईस्वी तक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर C हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत अधिवेशन, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, की अध्यक्षता किसने की थी? ये हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 और दिनसा वाचा 1901 ईस्वी में। दिनसा वाचा जब 1901 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। ये एक ही बार अब देश की आज़ादी से पूर्व ऐसा हुआ था जो कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव के पद पे कोई एक ही व्यक्ति था। ठीक है, तो ये एक और फैक्ट है जो ध्यान में रखिएगा। दिनसा वाचा के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इनका। जब रिपन के कार्यकाल में भारत के लिए लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे होते हैं रिपन के द्वारा, तब दिनसा वाचा एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम लीटन जैसे को तो झेल सकते हैं पर रिपन को सहना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से साम्राज्यवाद की उम्र लंबी हो जाती है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। दिनसा वाचा के बारे में ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अगला MCQ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? इसमें कोई भी विशेष बात बताने के लिए नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला MCQ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सही नहीं है? पहला, महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियाँ पहनना अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ सही नहीं है पूछा जा रहा है। दूसरा देखते हैं, आमार सोनार बांग्ला गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान ही लिखा गया था। बिल्कुल सही बात है ये, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्यौहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। ये भी सही स्टेटमेंट है। तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र में और बाद में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसे बंगाल में भी प्रसारित किया गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? D हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। सिर्फ जयकर जो है वो हिंदू महासभा से नहीं जुड़े हुए थे। तो हमारा उत्तर हो गया जयकर। अगला प्रश्न देखते हैं। विडो रीमैरेज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विडो रीमैरेज एसोसिएशन के संस्थापक जस्टिस रानाडे थे। ठीक है, इन्होंने समाज सुधार के लिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, से भी जुड़े रहे। इसके अतिरिक्त जस्टिस रानाडे ने धन के निष्कासन के सिद्धांत पे भी एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या है? एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो आगे हो सकता है कि एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के बारे में पूछा जाए आप लोगों से। ठीक है, आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना तेज बहादुर सप्रू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जयकर, चिंतामणि आदि के द्वारा 1920 के दशक में की गई थी। ठीक है, इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ कहा गया। तो यहाँ हमारे पास इस 4 नाम में से 2 नाम दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारत की किस संस्था को भारत के अशांति का जनक कहा है? ये संस्था की बात हो रही है, तो ये आर्य समाज को कहा गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया था, सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो ये है कि इसी पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को व्यक्ति के रूप में भारत के अशांति का जनक कहा गया था। बाद में तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पे मानहानि का मुकदमा भी किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा से देवेंद्र नाथ टैगोर उसके जुड़े हुए थे। देवेंद्र नाथ टैगोर के अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। अभिनव भारत के साथ वीर सावरकर जुड़े हुए थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंजाबी समाचार पत्र की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो पंजाबी समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय के बारे में 1-2 बात और, इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के जो 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, इसमें से लाला लाजपत राय प्रमुख थे। गरम दल के सिर्फ लाला लाजपत राय एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में भारत में पहली बार किसने परिभाषित की थी? तो ये परिभाषित किया गया था हसरत मोहानी के द्वारा, और ये 1921 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में ये बात परिभाषित किया गया था। ऐसे पूर्ण स्वराज की बात सर्वप्रथम कब हुई थी?
1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। आगे देखते हैं वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगला एमसीक्यू देखते हैं। नील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ फिर से असत्य पूछा जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह गलत है। नील आंदोलन मुख्यतः मिदनापुर के क्षेत्र में, जो बंगाल में पड़ता है, नील की खेती करने वाले किसानों के द्वारा वहाँ के बागान मालिकों के खिलाफ किया गया था, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। जब यह विद्रोह किया गया तो बागान मालिकों ने लठैत को भेजा था किसानों को दबाने के लिए, तो उसके विरोध में किसानों ने भी हिंसा किया था और हिंसक रूप से उन्होंने भी लठैतों को खदेड़ कर भगा दिया था। तो इसीलिए यह अहिंसक आंदोलन था। ये कहना बिल्कुल गलत है और असत्य कथन यही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ चीज़ और जानते हैं कि हिंदू पैट्रियट एक अखबार थी। इस अखबार ने, ये जमींदारों का अखबार था, इस अखबार ने नील आंदोलन में किसानों का समर्थन किया था। जब किसान बाद में इस आंदोलन के बागान मालिकों के खिलाफ अदालत का रुख करते हैं, तो और जब वो अदालत जाते हैं तो अदालत में भी फैसला किसानों के पक्ष में आता है। और इस वजह से ये जो चौथा स्टेटमेंट है कि इस आंदोलन में अंग्रेज़ों ने किसानों का साथ दिया, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? अहिंसक आंदोलन होना, ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ों को जान भी रहे होंगे। इस नील आंदोलन के ही सापेक्ष में दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा गया था। नाटक का नाम है नील दर्पण। ठीक है, तो ये नील दर्पण नामक नाटक जो है वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला जो है सो एमसीक्यू देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बिल्कुल सही है। ये बिहार में चंपारण के क्षेत्र में 1917 ईस्वी में आंदोलन हुआ था। 1916 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, इसी अधिवेशन में ये एक विशेष तरह का अधिवेशन है। 1916 का अधिवेशन मुख्यतः लखनऊ में होता है। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो एक चंपारण के क्षेत्र के किसान हैं, वो किसानों की समस्या गांधी जी को बताते हैं और फिर गांधी जी नेतृत्व प्रदान करने के लिए बिहार आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। चंपारण के बागान मालिकों के द्वारा अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने को कहा गया। जब गांधी जी चंपारण आते हैं तो चंपारण में एक कमेटी बनाई जाती है जिसके सदस्य गांधी जी भी होते हैं, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे अवैध वसूली का 25% वापस करने की बात कही गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखते हैं, गांधी जी ने चंपारण में रचनात्मक कार्य भी किए, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, नशा मुक्ति का प्रयास आदि। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा लड़कियों के शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, गांधी जी लगभग 6 महीना रहे थे और 6 महीना में ये रचनात्मक कार्य करते रहे। यही रचनात्मक कार्य इनके पूरे आंदोलन के दौरान दिखता है, जब गांधी जी संघर्ष, विराम और संघर्ष की नीति के साथ आंदोलन में सक्रिय होते हैं। संघर्ष मतलब हमें आंदोलन करना है, विराम मतलब अब हमें आंदोलन को विराम देना है, क्योंकि गांधी जी का हमेशा मानना है कि जनता के संघर्ष करने की एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद जनता संघर्ष करना छोड़ देती है। ठीक है, तो उसी समय को विराम कहा गया। ठीक है, तो ये रचनात्मक कार्य किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
बारदोली कृषक आंदोलन के परिणाम स्वरूप बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भू राजस्व को घटाकर लगभग कितना प्रतिशत कर दिया गया। अब यहाँ क्या कहानी है कि बारदोली में अकाल पड़ा हुआ है, स्थिति ऐसी है कि खेती में कुछ भी उपजा नहीं है और इसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा 30% भू राजस्व में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, भू राजस्व में 30% की वृद्धि की जाती है। इसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि ये जो भू राजस्व इस समय बढ़ाया गया है, ये भू राजस्व बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी का गठन ब्लूमफील्ड व मैक्सवेल के नेतृत्व में किया जाता है और ये कमेटी कहती है कि 30% भू राजस्व बढ़ाना सही नहीं है, इसे घटाकर 6.03% भू राजस्व बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ लगभग लगाया गया है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उलगुलान शब्द किस विद्रोह से संबंधित है। उलगुलान शब्द मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उलगुलान मतलब होता है महान हलचल। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया, सही है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, ये भी सही है। इसके साथ और जो लोग जुड़े हुए थे वो थे अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। आगे देखते हैं। स्वदेशी शिक्षा के प्रचार के लिए सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी का गठन किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी घटना सही है। तीनों सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उम्मीद करते हैं कि इस 20 MCQ में ज़्यादातर उत्तर आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा, आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और इससे आप लोग ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपके कितने उत्तर सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।